वेलकम परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आपकी डिमांड है कि पीडीएफ सर कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको बता दूं। सबसे पहले पीडीएफ आपको जो है आपको वेबसाइट पर भी मिल सकता है। अगर आप उस पर जाएंगे तो वहां भी मैं अपलोड कर दूंगा आज। और अगर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे चाहिए तो टेलीग्राम पे भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा सारे सेक्शंस का, ठीक है। और जो ओल्ड वीडियोस हैं उनके पीडीएफ बनाना मुश्किल लगेगा। नए वीडियोस जितने भी मैं बना रहा हूँ उनके पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओल्ड वीडियो के जो पीडीएफ हैं वो ऑलरेडी उस पे मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर रखे थे, तो वहां जाकर के आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप उनके पीडीएफ सभी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो आज का अपना जो सेशन है वो है सेट नंबर A3 का सेक्शन नंबर ए। इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए विजिट करते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पैसेज है, इलेक्शन इज अ वेरी फनी अफेयर। द कैंडिडेट प्लेस कॉम्प्लीमेंट टू ईच एंड एवरी वोटर जनरली undeserving. There is an activity and bustle, hue and cry, for all factors are a complements of each other to secure success. The polling station is a suitable building away from the town, situated in some lonely spot. A pole is a fixed and signboard suspended to it, informing all and sundry that they have to vote there. The poll takes place on a certain day. It is very difficult for a partisan to set the least consensus to his opponent। अब देखिए इसकी हिंदी क्या है। चुनाव बहुत मजेदार मामला है। उम्मीदवार आमतौर पर अयोग्य प्रत्येक मतदाता की प्रशंसा करता है। एक गतिविधि और हलचल है जो हल्ला है, वो हल्ला है, क्योंकि सभी कारक सफलता हासिल करने के लिए एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। मतदान केंद्र किसी अकेले स्थान पर स्थित शहर से दूर एक उपयुक्त इमारत है। एक पोल लगाया जाता है और उस पर साइन बोर्ड लगाया जाता है जिसमें सभी को सूचित किया जाता है कि उन्हें वहां मतदान करना है। मतदान एक निश्चित दिन पर होता है। एक पक्षपाती के लिए अपने प्रतिद्वंदी को कम से कम रियायत देना बहुत मुश्किल है। चलिए अब इसमें अगली लाइन क्या है वो भी देखते हैं। Even those who hew wood are welcomed like a princess, but once their vote is cast, nobody cares a fig or them. The wheel is lifted, and they realize that all their importance has vanished. The seed of our decision is sown, and the harvest harvest is costly, loss-situated, accompanied by a division of the community. Election held after every fixed period to gather together the opinion of people for the against the ruling party। यहाँ तक कि लकड़ी काटने वालों का स्वागत राजकुमारों की तरह किया जाता है, लेकिन एक बार जब उनका वोट पड़ जाता है तो कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। घूंघट उठाया जाता है और उन्हें पता चलता है, यानी कि पर्दा हटता है और उन्हें पता चलता है कि उनका सारा महत्व गायब हो चुका है। असंतोष का बीज बोया जाता है और फसल समुदाय के विभाजन के साथ एक महंगा कानूनी मुकदमा है। सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष और विपक्ष में लोगों की राय इकट्ठा करने के लिए हर निश्चित अवधि के बाद चुनाव आयोजित किया जाता है। अब देखिए, therefore it is a internal voice of the people that should not be suppressed. Fair election bring fair government, and that is a
स्टेबल एंड क्रेडिटेबल। अब देखिए इसीलिए यह लोगों की आंतरिक आवाज़ है जिसे दबाया नहीं जाना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव निष्पक्ष सरकार लाता है और यह स्थिर और तयकर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज अ पोलिंग स्टेशन एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्शन। मतदान केंद्र क्या है और उसकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। A polling station is a place where voters go to cast their vote in an election. An election is a formal group decision-making process by which a population chooses a individual or a multiple individual to hold public office. एक मतदान केंद्र एक ऐसी जगह है जहां मतदाता अपने चुनाव में वोट डालते हैं। एक चुनाव और औपचारिक समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आबादी का एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों को सार्वजनिक पद धारण करने के लिए चुनती है। अब इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। What are the after effect of the election that the gathers from the above passages? उपरोक्त परिच्छेद से आप चुनाव के बाद के प्रभाव से क्या समझते हैं। मतलब चुनाव के बाद के प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है, अगर वोट हो जाती है तो उसका प्रभाव क्या होता है। Even those who few are welcomed as a princess, but once their vote is cast, nobody cares a fig for them. The wheel is lifted and they realize that all their importance has vanished. यहाँ तक कि यह लकड़ी होने वालों का भी राजकुमारों की तरह स्वागत किया जाता है, लेकिन एक बार जब उनका वोट पड़ जाता है तो कोई भी उनकी परवाह नहीं करता है। घूंघट उठाया जाता है और उन्हें पता चलता है कि उनका सारा महत्व गायब हो गया है। तो मतलब उनको जो है प्रभाव ये है कि वोट के बाद में सारा सब कुछ महत्व जो होता है वोटर का वो गायब हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सी नंबर। व्हेन डज द इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री, व्हाट मेजर डज द गवर्नमेंट हैज टू टेक इंश्योर फेयर एंड फ्री इलेक्शन। हमारे देश में चुनाव कब होते हैं, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या उपाय करने हैं। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। तो यह है इसका क्वेश्चन का आंसर। इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड एवरी 5 years to elect members of the Lok Sabha, the lower house of the Parliament of India, to ensure free and fair election. The Indian government has implemented several measures. The Constitution of India provided an election commission which is the responsible for the conducting free and the fair election in a country. भारत में चुनाव हर 5 साल बाद भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने कई उपायों को लागू किया है। भारत का संविधान एक चुनाव आयोग का प्रावधान करता है जो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए डी नंबर। व्हाट आर द इविल इन द इलेक्शन। चुनाव में क्या बुराइयां हैं। देयर आर सेवरल इविल दैट occurs during election. One of the most common is the use the money and power in influence voter to buy vote. चुनाव के दौरान कई बुराइयां हो सकती हैं। सबसे आम में से एक मतदाताओं को प्रभावित करने और वोट को खरीदने के लिए धन बल का उपयोग है। तो ये भी लोग क्या करते हैं, वोट खरीदने के लिए पैसे देकर के वोट भी खरीद लेते हैं वोटर की। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ विजिट करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द एडिमेटिक वर्ड्स ऑल एंड सन्ड्री। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या होता है, ये आपको एक फ्रेज दिया गया है, इसका मतलब आपको बताना है। ऑल एंड सन्ड्री मीन्स एवरीवन, मतलब हर कोई। विच वर्ड इन द पैसेज वनिस्ट। तो वनिस्ट जो पैसेज में वर्ड आया है इसका मतलब होता है गायब होना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू डिसअपियर। अगला पैसेज है आपका। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर इज द सप्लाई us with all a sort of a news and local and foreign. It gives an information of what is the going on in our own country as well as in other parts of the
word, but for it, we would have to in total ignorance of the affair of the word. It is only on account of a newspaper that we can closely follow the importance and the interesting events of the world and keep abreast abreast of the time। इसकी हिंदी देख लेते हैं हम लोग कैसे है। एक समाचार पत्र का एक प्राथमिक कार्य हमें हमें स्थानीय और विदेशी सभी प्रकार के समाचारों की आपूर्ति करना है। यह हमें जानकारी देता है कि हमारे देश के साथ साथ दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या क्या चल रहा है, लेकिन इसके लिए हमें दुनिया के मामलों के बारे में पूरी तरह से अज्ञानता में रहना होगा। समाचार पत्रों के कारण ही हम दुनिया की महत्वपूर्ण और दिलचस्प घटनाओं का बारीकी से पालन कर सकते हैं और समय की जानकारी रख सकते हैं। As a matter of fact, a newspaper is a sort of the contemporary history. The benefits of the newspaper do not end here. By supplying information of the different part of the world, they bring them into close touch with one another and tend to promote friendly feelings. A newspaper is also the best means of the communication between the government of the country and its people. The ruler and the ruled make known their respective viewpoint and through the medium of the newspaper. Thus, the newspaper is a link between the public and the government. वास्तव में एक समाचार पत्र समकालीन इतिहास का एक प्रकार है। एक अखबार के फायदे यही खत्म नहीं होते। दुनिया के विभिन्न हिस्सों की जानकारी प्रदान करके वे हमें एक दूसरे के साथ निकट संपर्क में लाते हैं और मैत्रीपूर्ण भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। एक समाचार पत्र एक किसी देश की सरकार और उसके लोगों के बीच संचार का सबसे अच्छा साधन भी है। शासक और शासित लोग समाचार पत्र के माध्यम से अपने अपने विचारों से अवगत कराते हैं। इस प्रकार समाचार पत्र जनता और सरकार के बीच की एक कड़ी है। चलिए आगे का देखते हैं इसमें। द पीपल ऑफ कंट्री कैन ले डाउन एंड देयर grievance for the consideration of the government in newspaper, and the government in its turn can communicate its own view to the people. Hence, the newspaper can play better role in a democracy if its autonomy should not be checked or interfered. In democracy, its existence cannot be ignored or threatened to be controlled. Otherwise, the link between the people and the government will be put into a jeopardize. देश के लोग समाचार पत्रों के सरकार के विचार के लिए अपनी शिकायतें रख सकते हैं और सरकार अपनी बारी में लोगों को अपने विचार से अवगत करा सकती है। इसलिए समाचार पत्र लोकतंत्र में बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। अगर इसकी स्वायत्तता की जांच या हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में इसके अस्तित्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है या नियंत्रित करने की धमकी नहीं दी जा सकती है, अन्यथा लोगों और सरकार के बीच की कड़ी को खतरे में डाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर इन डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में समाचार पत्र का मुख्य कार्य क्या है? द मीडिया हैज गिवन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द टूल्स टू रीच द लार्जर मेंबर्स ऑफ people and information them to key issues and ranging from the policies to election. The media can be seen as a enabler for the democracy. Having better educated and voter would lead to a more and legitimate government. मीडिया ने राजनीतिक दलों की बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने और नीतियों
से लेकर चुनाव तक के प्रमुख मुद्दों पर उन्हें सूचित करने के लिए उपकरण दिए हैं। मीडिया लोकतंत्र के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। बेहतर शिक्षित मतदाता होने से अधिक वैध सरकार बनेगी। अब देखिए, व्हाट वुड हैपन टू द पीपल ऑफ कंट्री इफ देयर इज नो न्यूज़पेपर। यदि समाचार पत्र नहीं होगा तो देश के लोगों का क्या होगा। Nowadays there are many sources in the social media for the where we get news. Most of the times these news are fake. Only we can rely on the news we get from the newspaper. If there is no newspaper, we will not have any idea about the condition of the our society and country. अब देखिए इससे रिलेटेड क्या है इसका हिंदी अनुवाद, वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, आजकल जो है बहुत सारे सोशल मीडिया के सोर्स हो गए हैं जिसके जरिए हमें न्यूज मिलती रहती है, जहां हमें न्यूज मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर न्यूज फेक, और कभी कभी ये ज्यादातर न्यूज जो होती है वो फेक अर्थात मतलब झूठी भी हो सकती है। ओनली वन कैन रिले द न्यूज गेट फ्रॉम न्यूज़पेपर। अगर उचित न्यूज आपको चाहिए तो वास्तविकता तो आपको न्यूज़पेपर में ही मिल सकती है, और यही कारण है if there is no newspaper we will have any idea about the condition। तो अगर न्यूज़पेपर नहीं होगा तो हमें कोई भी अपने देश और अपने समाज की स्थिति के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी नंबर है टू प्ले द बेटर रोल ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल व्हाट शुड बी गिवन टू आवर न्यूज़पेपर। लोगों के कल्याण के लिए बेहतर भूमिका निभाने के लिए एक समाचार पत्र को क्या दिया जाना चाहिए। Newspaper play an important role in a democracy. They take the role of a spokesman for the people of all the classes. They act as a bridge between the government and a governed. They help in preventing social exploitation that can threaten the existence of a democracy। लोकतंत्र में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे सभी वर्गों के लोगों के प्रवक्ता भी भूमिका निभाते हैं। वे सरकार और शासित के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। वे सामाजिक शोषण को रोकने में मदद करते हैं जो लोकतंत्र के अस्तित्व को खतरे में डाल सकते हैं। Why is the newspaper called the fourth estate? समाचार पत्र को चौथा स्तंभ क्यों कहा जाता है। The term fourth estate of the fourth power refers to the press and the news media, both in a explicit capacity of a advocacy and a implicit ability to frame political issue। चौथा स्टेट या चौथी शक्ति का प्रेस समाचार मीडिया को वकालत की स्पष्टता क्षमता और राजनीतिक मुद्दों को तैयार करने की अंतर्निहित क्षमता दोनों को संदर्भित करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ई नंबर का फर्स्ट नंबर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कीप द अब्रेस्ट ऑफ। इसका मीनिंग क्या होता है। द इडियोमेटिक फ्रेज ऑफ कीप अब्रेस्ट ऑफ मीन्स स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। मतलब अप टू डेट मतलब जानकारी करते रहना कि नई चीजों की, ठीक है, अप टू डेट रहना। सबस्टेंस वन वर्ड ऑफ द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, तो उसको कहते हैं जो जनता के द्वारा जनता की ही सरकार हो, उसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। फाइंड द सिनोनिम ऑफ इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का सिनोनिम्स क्या होता है, बाय सप्लाइंग, जो कि आपका पैसेज में दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आपको टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ इसका, और इसको आपको मिल भी जाएंगे आपको मेरे वेबसाइट पर, जो कि मैं आज ऐड कर दूंगा। उसमें आपको वेबसाइट पे पीडीएफ भी इसके मिल जाएंगे सारी चीजों के, ठीक है। ओके, कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट। लेट्स सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो।